Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा उन्हें नहीं बनना है कन्वेनर, उनकी नहीं है कोई इच्छा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा इंडिया गठबंधन से जुड़ सकती है और भी पार्टियां। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा बिहार सरकार युवाओं को दे रही है हथियार। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूछा सवाल, दूसरे राज्य के लोग यहां निवेश करने क्यों आएंगे। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी को देश की सत्ता से बेदखल करने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक में गठबंधन का संयोजक कौन बनेगा, इसकी घोषणा होने वाली है। शुरुआत से ही इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया का कन्वेनर बनाया जाएगा। इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कन्वेनर के सवाल पर एक बार फिर कहा कि उन्हें कुछ नहीं बनना है और उनकी कोई इच्छा भी नहीं है। सर कल जा रहे हैं कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा हो तो विचार करिएगा। चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं है। हम लोग तो सबको एकजुट कर। सर एक सवाल है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि देश की आज़ादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आज़ादी मिली है। असली आज़ादी मिली, असली आज़ादी देश को 1977 में मिली है, जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहा है सम्राट चौधरी ने कहा 1947 में आज़ादी मिली, उसे वो नहीं मानते हैं। तो ये तो सीधे जिसको हमको तो नहीं मालूम है। उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, और जिसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसलिए छोड़िए ना उन सब चीज़ों का, उसका कोई वैल्यू हो। सॉलिसिटर जनरल को पक्ष रखेंगे आज। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक और नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने पर कहा कि हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ एजेंडे पर बातचीत होगी और इंडिया गठबंधन में और भी पार्टियां जुड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का जो निर्णय होगा वह सभी को मान्य होगा। और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग बनाता है। 15 अगस्त को पहले लोग झंडा फहराता था। तो इधर कौन सी बात है, बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते। लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। बैठक जो हो रही है उसमें क्या लालू जी भी जाएंगे और क्या नई पार्टियां भी शामिल होंगी क्या? नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी। उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, उसमें कहाँ कोई बात। चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, क्या इसकी तैयारी भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए और हम लोगों ने सफलता पाई है।
और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार युवाओं को रोजगार क्या देगी, बल्कि उन्हें हथियार दिया जा रहा है। जो युवा कलम से लिखते थे वह आज लाठी पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दुख है कि वो बिहार के हैं। ये रोजगार बिहार सरकार रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार देने का जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, मुझे दुख है कि मैं बिहार का हूं, लेकिन बिहार की ये गूंगी बहरी सरकार युवाओं को हथियार फिर से हथियार देने के लिए विवश किया है। और जो कलम से लिखते थे अब वो लाठी पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये लाठी और तंत्र की सरकार है, इसलिए आज पूरे बिहार में क्या हो रहा है। कुर्सी कुमार बोल रहे हैं ना, ये कुर्सी कुमार वो कुर्सी लेकर के चले जाए बंगलोर और वहां से फूफा जी आ गए वापस, मंडप जल गया, दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं। और अभी जाएंगे बम्बई दूल्हा बनने के लिए, आएंगे वहां से मुंह टेढ़ा करके मुंह लटका करके यहाँ दिखाई पड़ेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिहार के लोगों की ही हत्या हो जाती है तो आखिर दूसरे राज्य के लोग यहाँ निवेश करने क्यों आएंगे। बिहार में आए दिन बिहारियों की ही हत्या हो जाती है, वहाँ पे दूसरे राज्य के लोग क्यों आएंगे भैया निवेश करने। नीलेश मुखिया जी का भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल देखिए भैया, दिन दहाड़े आपके ऊपर आकर गोली दाग दी जाती, 7 राउंड फायरिंग उनके ऊपर हुई है। तो ये दर्शाता है कि बिहार पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में। और ऐसे में जब बिहार पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री मुंबई की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ पर भैया उनको संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। तो जिस मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में बिहार नहीं है, जो मुख्यमंत्री, और इस बात को कहने में हमको कहीं कोई परहेज नहीं, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी है और हैं भैया वो युवा विरोधी। मुख्यमंत्री ने पिछले 18 सालों में युवाओं के लिए क्या किया बताएं मुख्यमंत्री। बिहार में एक युवा आयोग तक इन्होंने नहीं खोला। एक ऐसा प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, लगभग 70-75% आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। और ऐसे में बिहार में युवाओं के लिए ना आप शिक्षा देते हैं ना आप रोजगार देते हैं। और जब वो युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है तो वहाँ पर उद्यमी बनकर वो 150 लोगों को रोजगार देने के काबिल हो जाता है। पर ऐसे में अपने ही प्रदेश में वो युवा कुछ नहीं कर पाता। और उनके लिए क्या नीति मुख्यमंत्री बनाते हैं? कोई नीति नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने इंडिया गठबंधन और लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मुंबई में होने वाली बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के साथ बिहार के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जो मुंबई में आगे बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद हम यह कहने की स्थिति में होंगे कि बिहार में लोकसभा चुनाव हम किस रूप में लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कल उन्होंने श्री संदीप पाठक जी ने स्पष्ट किया कि बिहार में जो आगामी विधानसभा है 2025 विधानसभा का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी उसके लिए स्वतंत्र है। विधानसभा चुनाव के लिए हमारा किसी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। हम 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और इसके बाबत बिहार प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धन्यवाद। मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, निवर्तमान आम आदमी पार्टी बिहार।
पटना में अपर पुलिस महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, वह 24 घंटे इमरजेंसी में भी बिहार के लोगों की सेवा कर रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 जुलाई 2022 को किया गया था और उसके बाद से लगातार 24 घंटे बिहार राज्य के नागरिकों की और विशेषकर जिनको इमरजेंसी में ज़रूरत है उनके लिए लगातार अहरनिश सेवा कर रही है। उसमें लगातार सुदृढ़ीकरण हो रहा है और हमारा टाइम ऑफ रिस्पांस, यानी कोई भी सूचना आने पर कितनी देर में हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल वहाँ पहुँच रहे हैं, उसमें लगातार कमी आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहता हूँ कि 6 जुलाई के बाद से हम लोगों ने इसका आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू किया था। सितंबर 2022 में लगभग 5,994, आप मान सकते हैं कि 6,000 कॉल एक महीने आती थी, लेकिन उस समय इसका औसत समय आता था 1 घंटे 8 मिनट का। और उस समय नया ये सिस्टम था, वाहन चालकों की लगातार ट्रेनिंग, रिस्पांस ऑफिसर्स की लगातार ट्रेनिंग, पुलिस पदाधिकारियों की लगातार ब्रीफिंग और किस तरह से हमारे वाहनों को डिप्लॉय किया जाए, उसको जब परिवर्तित किया गया और देखा गया कि आगे क्या परिवर्तन हो सकता है, तो फिर अक्टूबर से हमने इसमें सुधार करना शुरू किया। अक्टूबर से लेकर के मार्च 2023 तक, जहां पिछली बार मासिक औसत था 5,994, वो मासिक औसत बढ़ करके हो गया 37,733। शुरुआत में अवेयरनेस की भी कमी थी, कई लोगों को जानकारी नहीं थी, तो 5,000 के बजाय बढ़कर औसत मासिक कॉल का हो गया 37,000 और हमारा रिस्पांस टाइम था 50 मिनट का, जिसके बारे में आपको विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन बिहार के जो छोटे स्तर के नेता हैं वह भी गनमैन लेकर चलते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मैं इतने दिनों से पैदल घूम रहा हूं तो लोग आकर पूछते हैं कि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और लोगों को इस बात से आश्चर्य भी होती है। प्रसाद यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं। बिहार में जो छोटे स्तर का नेता है वो भी 2 गनमैन लेकर ही चलता है। हम अभी 11 महीना से चल रहे हैं पैदल। लोग आकर सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी व्यवस्था है लेकिन यहाँ सिपाही हवलदार कोई नहीं है। क्यों? यहाँ पर ये स्टेटस सिंबल है। आपने नेतागिरी शुरू नहीं की, घर में खाने को हो या नहीं, लेकिन बाहर दिखाने के लिए 2 गनमैन, लाठी डंडा करने वाले लोग, आगे पीछे चलने वाले शागिर्द, वो लोग रखते हैं, वो दिखाते हैं और समाज भी उसको कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की वजह से या अनपढ़ होने की वजह से या जो समाज में व्यवस्था है उसको स्वीकार करता है। तो लालू जी के अगर आगे पीछे 2 आदमी छाता लेकर चल रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पीछे एक क्या 10 लोग छाता लेकर चल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार में जिसका कोई वजूद नहीं है वो भी अपने आगे पीछे 2 छाता लेकर चलने वाले, 2 गन लेकर, बंदूक लेकर चलने वाले आदमी लेकर लोग चलते हैं। क्योंकि समाज में भी ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि ये नेता है तो इनके साथ 4-5 गो हथियार रख के, बंदूक, गोली बंदूक रख के आदमी चलना ही चाहिए। कोई मुखिया सरपंच अब जाकर मिलिए, सब यही कह रहा भैया हम पर सुरक्षा का बड़ा खतरा है। हम 11 महीना से चल रहे हैं। हमने अभी कानून व्यवस्था की बात की, बहुत कानून व्यवस्था खराब है। कहाँ कोई आकर मार रहा है, कहाँ कोई हमको यहाँ के धक्का दे रहा, हम तो यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा मानसिकता है। जरूरत कुछ लोगों को होगी। अगर आप पद पर बैठे हुए हैं और अगर आपको कुछ सुरक्षा सरकार से है तो वो पद की सुरक्षा है, वो व्यक्ति की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अब मैं नेता बन गया, अब मैं मुखिया बन गया, MLC बन गया, विधायक बन गया, तो हमारे साथ 4-5 सुरक्षा वाले लोग होने चाहिए।
मधुबनी जिले के अरेर गांव पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा और उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कुल मखाना उत्पादन का करीब 85% हमारे मिथिला में होता है। यह एक ऐसा स्थानीय उत्पाद है जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। ऐसे में मखाना से संबंधित उद्योग मिथिला में विकास को गति देने के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकता है। लगभग 5 दर्जन प्रोजेक्ट हमारा कहना कि जो मखाना का है 5 दर्जन तरह का प्रोडक्ट भी बनाएंगे, ऐसा उनके कार्यक्रम से दिखता है। आप जानते होंगे कोरोना का बड़ा जो सबों के मन में है, देश विदेश से कहाँ से लोग आते थे। हमारा संयुक्त परिवार का जो पहले का रहन सहन था वो धीरे धीरे एकल परिवार में चला गया और जब कोरोना आया तो फिर से संयुक्त परिवार के तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा कि हम अगर संयुक्त हैं तो बड़े से बड़े आफत आएगा, हम उससे लड़ सकते हैं। देश में प्रदेश में पत्रकारिता में अपन पहचान साथ छोड़े वाला विनोद बंधु जी सोच है, हम मंच पर ही रख ना, लेकिन ऐसा घटल रहे था। हम 2-3 बात खाली अपने के बीच में रहकर मखाना का लौकर अब हमारा लगे है जरूर, ताकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक जगह बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप बनेगी। एग्रीकल्चर मंत्री रहते लोग वाजपेयी जी के सरकार, तो उनका कहीं बेसी एग्रीकल्चर का आइडिया आता भारत सरकार में खास कर 3 कृषि रोड मैप बन गए बिहार और आए भारत सरकार का कृषि कर्मन अवार्ड क्याटा प्रोडक्ट में क्याटा माने मक्का में गेहूं में सब में बिहार का घटले माने प्रोडक्शन बहुत सारा चीज में डबल हो गए 10-15 साल में। हमसे कह रहे और 3 कृषि रोड मैप बन गए, 4 फाइनल कृषि रोड मैप बन रहे। एग्रीकल्चर सेक्टर एहन है हमरा लगे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बिहार में पिछला 10-15 साल में मिले। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ मधुबनी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रेणु कुमारी के द्वारा मधुबनी स्टेशन चौक स्थित होटल सिंघानिया के सभागार में एक दिवसीय बैठक सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व के अध्यक्ष द्वारा बनाए गए जिला कमेटी को भंग करने की घोषणा के साथ मेरा मुख्य उद्देश्य संगठन को जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करना एवं संगठन को पूर्ण रूपेण तैयार करना प्राथमिकता है। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष के रूप में मैं मनोनीत हुई हूँ। सबसे पहली बात तो हमको अपने संगठन को मजबूत बनाना है। जिला से लेके जिला में मधुबनी जिला में 21 प्रखंड है, 21 प्रखंड को हमको विजिट करना है और 21 प्रखंड में हमको प्रखंड अध्यक्ष बनाना है। वैसे महिला को बनाना है जो एक्टिव हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो और अपने काम में पूरी लगन और निष्ठा से अपना काम करे। पार्टी से हटके कोई भी हमको नहीं चाहिए। व्यक्तिगत या रिश्तेदारी हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमको रितु जायसवाल जी ने हमको पार्टी के प्रति हमको जिला अध्यक्ष बनाई है, उसी के कदमों के अनुसार मैं अपने मधुबनी जिला के 21 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बनाऊंगी। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।